नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्ज़ाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने इसके पहले श्रृंखला टॉपिक पर रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला टॉपिक पर कल कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि स्लाइड पर अगला क्वेश्चन डाल दें। स्लाइड पर आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया गया है 6, 13, 18, 25, 30, 37 और क्वेश्चन मार्क। आगे अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 43 और ऑप्शन डी 42। अब हमें सॉल्व करना है कि आंसर कितना आएगा। आइए हल करते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन है 6, 13, 18, 25, 30, 37 और क्वेश्चन मार्क। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस सिस्टम से आगे बढ़ रहा है या घट रहा है। जो भी हो रहा है हम इसको देखेंगे। आइए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6 के बाद 13, इसका मतलब 7 जोड़ने पर हो रहा है। फिर इसके बाद 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 18 में 7 जोड़ने पर 25। इस सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और अगर 30 में 7 जोड़ेंगे तो 37 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि यह किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले 7 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया। तो इसका मतलब आगे फिर हमें 5 जोड़ने पर हमें अगला संख्या प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में 37 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि 37 और 5 42। यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन दिया है 4, -8, 16, -32 और 64। इसके आगे क्वेश्चन मार्क, और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 128, ऑप्शन बी दिया है -128, ऑप्शन सी दिया है -192 और डी दिया है -192। अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है, -8 दिया है, 16 दिया है, -32 दिया है, 64 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम देखेंगे कि यह सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ा करके इसको उत्तर के पास पहुंचाना है। तो देखिए 4 से ये 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, तो हम कल्पना करें कि 2 गुना हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए पहले संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 2 से गुणा किया गया, लेकिन माइनस है इसलिए हम -2 से गुणा कराएंगे। इसके बाद -8 से 16 प्राप्त किया है, तो ये हम फिर -2 से गुणा कराएंगे, ये 16 हो जाएगा। फिर 16 में हम -2 से गुणा कराएंगे तो -32 हो जाएगा, और फिर -2 से गुणा कराएंगे इसमें तो 64 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि -2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में हम 64 में अगर -2 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए जो आंसर बनेगा ये 64 में -2 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा। 64 में -2 से गुणा करेंगे तो -128। यही आपका आंसर होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर प्रदर्शित कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 4, 7, 12, 19 और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें अगली संख्या ज्ञात करना है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है 26, बी दिया है 29, सी दिया है 27 और डी दिया है 28। अब हमें इसे हल करना है। तो हल करते समय हमने बताया कि श्रृंखला के जितने भी प्रश्न होते हैं, प्रश्न को देखते हैं कि किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 7 हुआ है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ा है। फिर 7 से 12 हुआ है, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ा गया है। अगली संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें 7 जोड़ा जाएगा। तो अब देख रहे हैं हम किस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। तो पहले 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया। इसका मतलब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा उत्तर देगा। तो इसलिए उत्तर जो होगा 19 में 9 जोड़ने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर ये आपका 19, 9, 28 हो जाएगा। यही आपका
आंसर है, इसका मतलब अर्थात डी ऑप्शन सही है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, दिया है 12, 30, 48, 72, 96 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें आंसर निकालना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 96, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 106, ऑप्शन सी दिया गया है 115 और ऑप्शन डी दिया गया है 126। अब आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखेंगे प्रश्न में दिया है 12 से 30, 30 उसके बाद 48, 72, 96 क्वेश्चन मार्क। और हम देखेंगे कि यह श्रृंखला किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो हम पहली संख्या से दूसरी संख्या कैसे प्राप्त किया गया है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12 से 30 यानी कि 18 जोड़ा गया है, उसके बाद 30 से 48 प्राप्त किया यहाँ पर हुआ है, तो इसका मतलब इसमें भी 18 जोड़ना पड़ेगा। आगे फिर 48 में 24 जोड़ने पर 72 होगा, इसका मतलब 24 जोड़ने पर आगे संख्या प्राप्त हो रही है। फिर 24 जोड़ा गया है दूसरी बार। तो हम देख रहे हैं पहले 18 जोड़ा गया 2 बार, फिर 24 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे 30 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 18 6 24 तो 24 6 30, इसका मतलब हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा उत्तर जो मिलेगा 96 में 30 जोड़ने पर प्राप्त होगा। इसलिए हम जोड़ेंगे 96 और 30 तो हो जाएगा आपका 126 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो स्लाइड पर आप अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे 2 3 4 6 6 9 8 12 और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पर उत्तर हमें ज्ञात करना है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10। आइए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो प्रश्न में देख रहे हैं 2 के बाद 3 4 6 6 9 8 12 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन अगर हम एक ही सीरीज में लगावें तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 2 सीरीज जिसमें दी गई होती हैं। इसमें देखिए, तो इसको हम लगाने के लिए पहले से तीसरा संख्या लेंगे, तीसरे से फिर तीसरे के बाद 5वां संख्या लेंगे, 5वें के बाद 7वें के बाद 9वां, यानी कि जब हमारा उत्तर यही 9वां पद 9वां संख्या उत्तर होगा। तो आइए देखते हैं किस हिसाब से ये बढ़ रहा है। 2 था, 2 के बाद 4 किया गया, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। 2 जोड़ने पर 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब जो उत्तर होगा, इसका मतलब 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो उत्तर हमारा आ गया 10, जो कि आंसर डी सत्य है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 1, 4, 9, 16, 25, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली संख्या मुझे ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है 48, बी ऑप्शन दिया है 36, सी ऑप्शन दिया है 49 और डी ऑप्शन दिया है 45। तो अब आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर जो श्रृंखला दिया गया है फिर से बता दें, दिया है 1, 4, 9, 16, 25 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए श्रृंखला किस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, हम इसको हल करेंगे। तो ये पहला जो संख्या दिया गया है 1 का स्क्वायर कर देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरी संख्या 2 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और तीसरी संख्या 3 का स्क्वायर करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं किस हिसाब से बढ़ रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से स्क्वायर करके अगला संख्या यानी 4 का स्क्वायर, फिर अगली संख्या हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त हो जाएगी। यानी कि अगली संख्या हम 6 का स्क्वायर करके प्राप्त करेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इसलिए आंसर जो होगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 × 6 6 के 36, जो कि हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, दिया है 20, 19, 17 क्वेश्चन मार्क 10 और 5। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमें उत्तर ज्ञात करना है।
और ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन दिया है 12, बी ऑप्शन दिया गया है 13, सी ऑप्शन दिया गया है 14 और डी ऑप्शन दिया गया है 15। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो जो श्रृंखला दिया गया है 20, 19, 17 क्वेश्चन मार्क 10, 5, हम देख रहे हैं इसमें घटती हुई संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम कितना घट रहा है इसके सिस्टम से आंसर तक पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ 20 से 19 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक माइनस हुआ है, एक घटा है। फिर 19 से 17 हुआ है, इसका मतलब यहाँ -2 घट रहा है। तो पहले -1 घटा, फिर -2 घटा, फिर इसी हिसाब से -3 घटा करके हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो -3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, यानी कि 17 में से -3 घटा दीजिए, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा जो कि 14 है। और ये सी ऑप्शन में है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आप देख रहे होंगे, दिया है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर ज्ञात करना है। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 122, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 125 और ऑप्शन डी 128। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें कोई भी एक निश्चित संबंध नहीं है। इसको दूसरे सिस्टम से दो संख्याओं को सीरीज लेकर के हम इसको हल करेंगे। ये देखिए 5 और 10, 5 और 10 में एक संबंध है कि 5 गुणे 2 करेंगे 10 आएगा। यही संबंध इन दोनों में है। 13 दूना 26, यही संबंध इन दोनों में है। 29 दूना 58। तो इसका मतलब आंसर और इसमें वही संबंध होगा, 2 से गुणा किया जाएगा। अर्थात अगर हम 61 में 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आंसर जो होगा 61 गुणे 2 बराबर 122, जो कि ऑप्शन ए में है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख सकते हैं, दिया है 3, 6, 18, 72, 360 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें आंसर ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2160, बी ऑप्शन दिया गया है 2110, सी ऑप्शन दिया गया है 2200 और डी ऑप्शन दिया गया है 2400। आइए इसको हम हल करते हैं। तो सीरीज़ को पहले ध्यान से देखेंगे कि यह सीरीज़ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो 3 से 6, 6 से 18, 18 से 72, 72 से 360, तो 360 से अगली संख्या क्या होगी यही ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सीरीज़ किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 3 से 6 प्राप्त करना है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 दूना 6, फिर 6 से 18, इसका मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, 72 प्राप्त होगा। फिर 72 में अगर हम 5 से गुणा करें तो 360 प्राप्त होगा। तो हम सीरीज में देख रहे हैं किस हिसाब से ये गुणा करके आगे बढ़ रहे हैं संख्या। तो पहले देख रहे हैं 2 से गुणा किया गया, फिर 3 से गुणा किया गया, फिर 4 से गुणा किया गया, फिर 5 से गुणा किया गया। इसका मतलब हमें अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो तब हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें उत्तर जो मिलेगा 360 गुणे 6 अर्थात 2160, जो कि आंसर है और ऑप्शन नंबर ए में यह निहित है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 325, 259, 204, 160, 127, 105 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगली संख्या क्या आएगी हमें ज्ञात करना है। और इसके विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए दिया गया है 94, बी दिया गया है 96, सी दिया गया है 98 और डी दिया गया है 100 यानी 100। आइए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 325 पहले दिया गया है, उसके बाद 259, 204, 160, 127, 105। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये संख्याएं घट रही हैं। तो कितना घट रही हैं हम इसको देखेंगे और श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले 325 से 259 आया, इसका मतलब इसमें अगर घटाएं तो देख रहे हैं कि 66, अगर हम 66 घटाएं तो 259 प्राप्त होगा। फिर 66 में से अगर हम 55 घटाएं 204 प्राप्त होगा। फिर 204 में से अगर हम 44 घटाएं तो 160 प्राप्त होगा। उसके बाद
फिर 160 में से अगर हम 33 घटाएं तो 127 प्राप्त होगा, और अगर हम 127 में से 22 घटाएं तो 105 प्राप्त होगा। अब हम देखें कि यह श्रृंखला किस क्रम में घटाया जा रहा है, उसी क्रम से आगे घटाने पर ही हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं पहले -66 घटाया गया, उसके बाद 55 घटाया गया, फिर 44 घटाया गया, फिर 33 घटाया गया, फिर 22। ये देखिए तो 11 के सभी गुणांक हैं। पहले 66, 11 छक्का 66, फिर 55, 11 पचे 55, फिर 44, 11 चौक 44, फिर 33, 11 तिया 33, फिर 22, 11 दूना 22। इसका मतलब जो अगली संख्या प्राप्त होगा यह -11 घटाने पर, यानी कि 11 घटाने पर प्राप्त होगा। अर्थात हमारा उत्तर जो मिलेगा 105 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर आपका हो जाएगा 94, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 48, 24, 96, 48, 192 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसको हमें ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 76, ऑप्शन बी दिया गया है 90, ऑप्शन सी दिया गया है 96 और ऑप्शन डी दिया गया है 98। आइए इसको हल करते हैं। तो हम इस सीरीज को देख रहे हैं कि 48, फिर 24, फिर 96, 48, 192। तो क्वेश्चन मार्क, ऐसी स्थिति में यह सीरीज एक सीरीज में इसका उत्तर नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे 2 सीरीजों में बदलेंगे। तो 2 सीरीजों में बदलने का तरीका मैंने बताया है कि पहली संख्या से तीसरी संख्या, तीसरी से पांचवी संख्या, पांचवी से फिर सातवीं संख्या प्राप्त होगी, जो कि हमें उत्तर नहीं निकालना है। जबकि दूसरी से चौथी संख्या, चौथी से छठवीं संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम इस सीरीज को ना लेकर के पहले से तीसरे, तीसरे से पाँचवें, पाँचवें से सातवें ना लेकर के हम ये 2 से चौथा, 4 के बाद छठवां संख्या हमें लेना है। छठवां संख्या चूँकि निकालना है, इसीलिए हम ऊपर वाला सीरीज लेकर के चलेंगे। तो 24 गुणे 2, यहाँ पर 48 प्राप्त हो जाएगा। अगर 48 में हम गुणे करेंगे 2 से तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। वही सिस्टम नीचे भी है, आप देख सकते हैं। 48 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 96, 96 में 2 से गुणा करते हैं 192, यानी 2 से गुणा करने पर ही हमें उत्तर प्राप्त होगी। इसलिए उत्तर जो हमारा आएगा 48 में 2 से गुणा करने पर आएगा। तो ये हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। 48 गुणे 2 से कर देंगे गुणा, तो 48 दूना 96, जो कि हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। दिया है 0.5, 0.55, 0.65, 0.8 और क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या आएगा यही ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 0.9, बी ऑप्शन दिया गया है 0.82, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और डी ऑप्शन दिया है 0.95। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया था 0.5, उसके बाद अगली संख्या जो प्राप्त किया गया है वह है 0.55। और इसमें हम देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। तो ये आपको बता दें कि ये 0.5 को हम 0.50 भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब 0.5 को हम 0.50 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको प्राप्त करने के लिए इसमें 0.05 जोड़ा गया है। फिर अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 0.10 जोड़ा गया है। फिर अगली संख्या इसमें प्राप्त किया गया 0.80 भी कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 0.15 जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 0.05 जोड़ा गया, फिर 0.10 जोड़ा गया, फिर 0.15 जोड़ा गया। तो इसका मतलब हमें 0.20 जोड़ने पर 0.20 जोड़ने पर हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो उत्तर हमारा जो निकलेगा वह 0.80 में 0.20 जोड़ने पर प्राप्त होगा।
जो कि अगर जोड़ेंगे तो 1.00 प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंट के बाद अगर 00 रहे तो उसका महत्व नहीं होता है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा यह केवल 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में निहित है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। आइए अगले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 5760 कामा 960 कामा क्वेश्चन मार्क कामा 48 कामा 16 और कामा 8, और हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पर इसका आंसर क्या आएगा यही ज्ञात करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 120, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 160, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 192, चौथा ऑप्शन दिया गया है 240। आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो सीरीज दिया गया है यह घटता हुआ क्रम में दिखाया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आराम से आसानी से लगाएंगे। तो आसानी से लगाने के लिए हम इसके दाहिने बगल से चलेंगे। किस तरीके से ये इधर बढ़ रहा है, छोटे से बड़े संख्या प्राप्त करेंगे तो हमें आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो देखेंगे इससे ये कैसे प्राप्त हुआ, तो हम देखेंगे कि इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं 8 में तो 16 हो जाएगा। 16 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ पहले 2 से गुणा करना पड़ा, फिर 3 से, फिर उसके बाद हमें निश्चित है 4 से गुणा करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर दे देगा। इसलिए आंसर जो आएगा 48 में 4 से गुणा करने पर आएगा, तो उत्तर हो जाएगा 48 गुणे 4, तो हो जाएगा 192, जो कि हमारा आंसर है। अगर हम आगे इसी तरीके से 5 से गुणा करें 192 में, तो हमारी अगली संख्या यानी कि 960 प्राप्त हो जाएगी। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 960 प्राप्त हो जाएगी, और इसमें अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 5760 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें केवल ये चौथी संख्या इधर से प्राप्त करना है, जो कि 4 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर जो है वह 192 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सर अगला क्वेश्चन स्लाइड पर लगाइए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 6 कामा 11 कामा 21 कामा 36 कामा 56 कामा क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें अगली संख्या निकालनी है, और इसके विकल्प जो दिए गए हैं, पहला विकल्प दिया है 42, दूसरा विकल्प दिया गया है 61, तीसरा विकल्प दिया गया है 81, चौथा विकल्प दिया गया है 71। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये श्रृंखला देखेंगे कि किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते जाएंगे और उत्तर तक पहुंचेंगे। देखिए ये पहले दिया है 6, अब 6 से 11 कैसे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि इसमें अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर 11 से 21 कैसे प्राप्त हुआ, 10 जोड़ने पर। फिर 21 से 36 कैसे प्राप्त हुआ, 15 जोड़ने पर। फिर 36 से 56 कैसे प्राप्त हुआ, 20 जोड़ने पर। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हम अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले 5 जोड़ा गया, फिर 10 जोड़ा गया, फिर 15 जोड़ा गया, फिर 20 जोड़ा गया। इसका मतलब हमें आगे 25 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर इस हिसाब से होगा 56 में अगर हम 25 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 81। यही होगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे क्वेश्चन सर लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन आप स्लाइड पर देख रहे होंगे, दिया है 2 cm 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद प्रश्न में और कुछ दिया नीचे 157, 150, 141, 123, 87 और क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आइए इसके विकल्प को देखते हैं। विकल्प दिया गया है 69, बी दिया है 36, सी विकल्प दिया गया है 51 और डी विकल्प दिया गया है 15। आइए इसको अब हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर। फिर उसके नीचे दिया गया है 157, 150, 141, 123, 87 और क्वेश्चन मार्क। इसको लगाने का एक आपको तरीका बता रहे हैं
कि इसको हम इस तरीके से विकर्ण रूप में लगाएंगे। विकर्ण रूप में लगाने का मतलब कि तिरछा इस तरीके से हम इसको हम घटाएंगे। तो देखिए, अगर हम 157 में से इसको माइनस करते हैं तो आएगा 150, यानी 157 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 150। अब 150 में से इसको घटाइए, 150 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो आएगा 141। अब ये देखिए विकर्ण रूप में इसको घटाएंगे तो 141 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 123। फिर विकर्ण रूप में घटाएंगे, इसका मतलब 123 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो आएगा 87। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 87 में से 72 को घटाते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो हमारा उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से उत्तर अगर हमें प्राप्त करना है तो 87 माइनस 72 करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर मिलेगा वो 15 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। धन्यवाद।